आज हम एक्सेल में इंक्रीज रेट और डिक्रीज रेट इनके बारे में सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कुछ आइटम्स लिखे हैं, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, और जहाँ उनके कुछ प्रोडक्ट्स के रेट लिखे हैं, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट रेट। और यहाँ पे हमने माना है कि इंक्रीज रेट 5%, कि मान लो जो कीमतें हैं वो 5% जो है बढ़ गई हैं। रेट ऑफ परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 6%, 7%। तो हमने एक ओवरऑल आइडिया लिया है कि अगर कीमतें 5% बढ़ जाएंगी तो नए रेट क्या होंगे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है B19 जो हमारा रेट है प्लस B19 इंटू 5/100। हमने B19 जो हमारा रेट था उसका 5% यहाँ पे कैलकुलेट किया है और उसको पुराने रेट में प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो आपको इंक्रीज रेट कैलकुलेट करके देगा। तो जैसे 5% बोला था तो 5% कैलकुलेट करने के लिए जो रेट है मल्टीप्लाई जितने परसेंटेज है, 5 है, 6 है, उस परसेंटेज को हम ओवर 100 कर देंगे तो आपका जो परसेंटेज है वो निकलाएगा। और उसको यहाँ पे हमने पहले परसेंटेज निकाला है और उसको पुराने रेट में ऐड भी कर दिया है, तो हमें वो रेट प्रोवाइड कर देगा। जब हम एंटर करेंगे तो अगर वो 3500 उसका प्राइस है तो 3675 रुपये उसको इंक्रीज रेट में देने पड़ेंगे। अभी जैसे हमने इसका कैलकुलेट करना है तो फिर से हम इज इक्वल टू का साइन डालेंगे और जो हमारा रेट है प्रोडक्ट रेट वो B20 सेल में है तो B20 हम लिखेंगे और प्लस का साइन डालेंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर से दोबारा हमारा जो प्रोडक्ट रेट है वो B20 है। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बोला है 5% है, तो हम इंटू 5 कर देंगे, ओवर 100 कर देंगे और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अगर वो 350 रुपये उसका रेट है तो 367.5 उसका इंक्रीज रेट होगा। अभी ऐसे हम इन सभी का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब हम जो हमने सॉल्व किया है उसके सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके कॉर्नर में जाएंगे तो वहां पे जो माउस पॉइंटर है वो एक प्लस का साइन आ जाएगा। तो जब प्लस का साइन आ जाता है तो हाँ हम वहां से क्लिक करके नीचे को ड्रैग कर देंगे तो बाकी सारी कैलकुलेशंस वो ऑटोमेटिकली ही कर देगा। अभी जहाँ पे B21, B23 वो सभी सेल्स के एड्रेस उसने कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पे इंक्रीज रेट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो हम यहाँ पे डिक्रीज रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो हमारा रेट है उसका 5% हमने कैलकुलेट किया है और पुराने रेट में से लेस कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो वो हमें डिक्रीज रेट दे देगा। तो अब जब हम एंटर करेंगे तो अगर वो 35 रुपये उसका प्राइस था तो अगर 5% रेट डिक्रीज हो जाएगा तो वो 3325 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। जैसे फिर से दोबारा हम इज इक्वल टू का साइन डालेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट रेट है वो सिलेक्ट करेंगे, कोई माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि हमने डिक्रीज रेट कैलकुलेट करना है और ब्रैकेट शुरू करेंगे। फिर से दोबारा प्रोडक्ट रेट B20 में है और इनटू 5% ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 6 करना है, 8 करना है तो वो डाल देंगे। अभी हम 5% ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5% हम 5 लिखेंगे, ओवर 100 करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अगर वो 350 की है तो 332 रुपये की हमें मिलेगी अगर हमने 5% डिक्रीज रेट कैलकुलेट करेंगे। अभी फिर से दोबारा हम इन सभी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम जो हमने सॉल्व किया है उसके कॉर्नर में जाएंगे और प्लस का साइन आ जाएगा और वहां से क्लिक करके नीचे को ड्रैग कर देंगे तो बाकी कैलकुलेशंस अपने आप ही हो जाएंगी। तो ऐसे आप इंक्रीज रेट और डिक्रीज रेट कैलकुलेट कर सकते हो। अभी जो हमने कैलकुलेशन की हैं इसमें 5% रेट इंक्रीज था और 5% डिक्रीज था। अब इसी को हम एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी हमने फिर से दोबारा से कुछ आइटम्स यहाँ पे लिखी हैं और उनके कुछ रेट यहाँ पे लिखे हैं और इंक्रीज रेट जो है अब यहाँ पे अलग अलग है। किसी आइटम का 5%, किसी का 2%, किसी का 3%, इंक्रीज रेट अलग अलग है। तो अलग अलग होने के कारण हमने उस सेल में अलग अलग रेट डाल दिए हैं विद दी परसेंटेज साइन। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला जो है अगर यहाँ पे 5% ना लिखा होता तो अब हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर देंगे और हमने यहाँ पे 5, 4, 3 या 6 अगर ऐसे आपने डाला हुआ है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या इंक्रीज रेट है वो विदाउट परसेंटेज साइन हमने नॉर्मल डाला हुआ है।
जब विद परसेंटेज डाला हुआ है तो फॉर्मूला थोड़ा अलग लगेगा। जो हमने अभी फॉर्मूला किया था, B32 हमारा रेट प्रोडक्ट रेट है, उसको प्लस कर रहे हैं जो हमारा इंक्रीज रेट है। इंक्रीज रेट हमारा सी वाले सेल में है। अभी हम जहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओवर 100 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो वैल्यू इंक्रीज रेट है वो विद द परसेंटेज साइन डाला हुआ है, तो अभी ओवर 100 करने की जरूरत नहीं है। तो अब एंटर करेंगे तो वो फिर से दोबारा, अगर 3500 रुपये की चीज़ है तो 3675 रुपये की हमें मिलेगी। जैसे फिर से दोबारा इक्वल टू साइन डालेंगे, जो हमारा रेट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, वो B33 सेल में है, और अब प्लस करेंगे क्योंकि हमने बोला है कि इंक्रीज रेट कैलकुलेट करना है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। तो अब परसेंटेज निकालने के लिए हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, और हमारा जो प्रोडक्ट रेट है वो B33 ही है, और जो रेट ऑफ इंक्रीज रेट है वो हमारा C3 सेल में है, C33 सेल में है। तो अब हमने वो इंक्रीज रेट सेलेक्ट कर दिया है। क्योंकि हमने जो इंक्रीज रेट है वो परसेंटेज के साइन के साथ ही डाला है, तो अभी ओवर 100 करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे, तो वो हमारा इंक्रीज रेट कैलकुलेट हो चुका है। पर अगर आपने परसेंटेज का साइन नहीं डाला है तो फिर से दोबारा वो पुराने वाला फॉर्मूला जो अभी हमने करके देखा है कि इक्वल टू जो हमारा प्रोडक्ट रेट है वो प्लस का साइन डालेंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर से रेट सेलेक्ट करेंगे इनटू जितना हमारा इंक्रीज रेट है ओवर 100 किया जाएगा, फिर वो इंक्रीज रेट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज का साइन डाला है तो आपको ओवर 100 करने की जरूरत नहीं है, पर अगर नहीं डाला है, आपने सिंपल वैल्यूज पुट की है, तो आपको साथ में ओवर 100 करना पड़ेगा। तो अभी ये सारे कैलकुलेट करने के लिए हम जहां से ड्रैग करके नीचे की तरफ कर देंगे तो वो सारे कैलकुलेट हो चुके हैं। अभी ये अलग फॉर्मूला है, हम इसको सेलेक्ट करके फिर से ड्रैग कर देंगे तो वो भी कैलकुलेट हो जाएंगे। दोनों ही हमारे जो फॉर्मूले हैं वो इंक्रीज रेट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, पर जो फॉर्मूला है वो थोड़ा हमने अलग तरीके से लगाया है, क्योंकि हमारी वैल्यूज जो है वो अलग तरीके की लिखी हुई है। तो ऐसे ही अगर ये अलग अलग इंक्रीज रेट थे, ऐसे ही डिक्रीज रेट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जस्ट वहां पे माइनस का साइन डलेगा। जो हमारा रेट है उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी परसेंटेज है। तो अभी परसेंटेज फिर से हमने परसेंटेज में लिखी हुई है, तो ओवर 100 हमने नहीं किया है, और एंटर किया तो यहाँ पे आंसर आ चुका है। फिर से दोबारा हमारा जो रेट है माइनस ब्रैकेट शुरू, हमारा फिर से रेट इनटू जो हमारा डिक्रीज रेट का परसेंटेज है वो सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो वो डिक्रीज रेट कैलकुलेट कर देगा, और ड्रैग कर देंगे तो बाकी भी अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अगर वो चीज़ 350 रुपये की है, अगर 2% का रेट कम हो जाता है तो वो 343 रुपये की हमें मिलेगी। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट के जो हमने रेट थे, अगर कीमतें कम हो जाएंगी अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, तो उनके हमने नए रेट जो हैं वो कैलकुलेट किए हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने वैल्यूज कैसे डाली हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपने जो रेट विद परसेंटेज साइन डाला हुआ है तो आपको ओवर 100 करने की जरूरत नहीं है, तो विदाउट ओवर 100 करके ही आप कैलकुलेट कर पाओगे। पर अगर आपने परसेंटेज का साइन नहीं डाला है, नॉर्मल वैल्यू पुट की हैं, तो आपको जो फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई ओवर 100 करना पड़ेगा, तभी वो कैलकुलेट करेगा। तो ये हमारी क्लास हमें इंक्रीज रेट और डिक्रीज रेट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। आई होप आपको ये सारा प्रॉपरली समझ लग गया होगा।